कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने मध्य प्रदेश की शिवराज मोहन सरकार और भारतीय जनता पार्टी पर एक के बाद एक कई गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि राज्य में कानून व्यवस्था चरमरा गई है, प्रशासन निष्क्रिय है और सरकार जिम्मेदारी से बच रही है। पीसी शर्मा ने सबसे पहले मतदाता सूची के अद्यतन को लेकर चुनाव आयोग पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि आयोग ने दावा आपत्ति की तारीख बहुत जल्दी खत्म कर दी है, जिससे कई नए मतदाताओं के नाम सूची में नहीं जोड़ पाएंगे। शर्मा ने कहा कि जो 18 वर्ष के हो चुके हैं उनके नाम स्वतः मतदाता सूची में जोड़े जाने चाहिए। उन्होंने आशंका जताई कि बिहार की तरह यहां भी फर्जी तरीके से लाखों नाम काटे जा सकते हैं। कांग्रेस की ओर से पीसीसी में इस विषय पर बड़ी बैठक हुई है, जिसमें तय किया गया है कि हर विधानसभा में एक पर्यवेक्षक और हर जिले में एक ऑब्जर्वर मतदाता सूची की गहन जांच करेगा। शर्मा ने यह भी कहा कि 1989 से 2003 के बीच जिनके नाम जुड़े हैं उनसे जाति और जन्म प्रमाण पत्र मांगना गलत है। आधार कार्ड को पर्याप्त मानते हुए उसे मतदाता सूची से लिंक किया जाना चाहिए। जनता मोर्चा के अध्यक्ष नहीं चुन पाए अभी तक, क्या लगता है कहाँ सियासी पेश फंसा है? देखिए क्या है कि ये जो बने भी हैं उनमें ही कानाफूसी चल रही है कि वो अब मंत्रियों को मुख्यमंत्री से मिलाएंगे। तो ये तो वहाँ पूरी जो कहना चाहिए जितना कला हो सकता है भारतीय जनता वो चल रहा है, उसकी वजह है ये। और ये जो पार्टी कहती थी वी आर पार्टी विद डिफरेंस, तो मैं समझता हूँ कि सही में इसी मामले में डिफरेंस में है ये। देखिए ये जितने भी अपराध हो रहे हैं इसमें कहीं न कहीं बीजेपी कार्यकर्ता या नेता सम्मिलित है। दार गाड़ी से उसमें कुचल के हत्या की जाती है और जब वो उसके घर से महिलाएं या बच्ची आती है उनके कपड़े फाड़ के उनको ही मारा जाता है। ये अहंकार चरम सीमा पे है भारतीय जनता पार्टी का, इसकी वजह से ये है। और ये कहीं ना कहीं जो भारतीय जनता पार्टी है ये भी ऐसे नेताओं को प्रेशर दे रही है। ये निकाल देना बड़ी बात नहीं है। अध्यक्ष जी बीजेपी के बार बार सलाह देते रहते हैं, लोगों को आगाह करते रहते हैं। इन मामलों को क्यों नहीं कर रहे कि ये इस तरह के अपराध नहीं बढ़ना चाहिए? इसलिए कहीं ना कहीं इन लोगों के समर्थन रहता है और हाथ रहता है, इसलिए सब घटनाएं घट रही। मध्य प्रदेश में जंगल राज है, चाहे वहाँ की घटना ले लो, चाहे पन्ना की घटना ले लो जहाँ एक दलित को पैर धुला के उसको पानी पिलाया गया था। वहाँ की देख लो कि जबलपुर के अंदर भाई अपनी भाई और भाभी को मार देते हैं। वहाँ देख लीजिए सीधी में भी ये आदिवासी के साथ हुआ था। लगातार चाहे छेड़छाड़ का मामला हो ऑस्ट्रेलियन महिला खिलाड़ी के साथ, जंगल राज है। पूरे हिंदुस्तान की बदनामी सारी दुनिया में हो रही है। के मामले में सबसे पहले तो मैं चुनाव आयोग से मांग करूंगा कि दावा आपत्ति की तारीख उन्हें खत्म कर दी है। ये दावा आपत्ति जो है इनको और समय देना चाहिए उसमें। दूसरी बात, इस सीज करने का मतलब ये कि जो 18 साल के भी हो गए वो भी नाम उनका नहीं होगा, ये गलत है। जो 18 साल के हो रहे हैं उन सब के नाम उसमें जोड़ना चाहिए, किया जाना चाहिए। और फर्जी तरीके से जिस तरह से बिहार के अंदर 68 लाख लोगों के नाम काट दिए थे वो मध्य प्रदेश में न हो, ये चुनाव आयोग इस चीज की ताकीद करे। दूसरा, कांग्रेस पार्टी ने जीतू पटवारी जी ने मीटिंग ली थी, हर विधानसभा में एक एक पर्यवेक्षक जो पूरी थॉरली इसको चेक करेगा और एक जिले में उसका ऑब्जर्वर SIR का ऑलरेडी हो गया। इसकी एक बड़ी मीटिंग PCC के अंदर हो चुकी है और जैसे ही 3 महीने का समय है इसमें, फरवरी तक, तो इसको कंटिन्यूसली कांग्रेस पार्टी बूथों पे इनके BLO से इंटरेक्ट करेगी और देखेगी कि किसी का नाम न कटे। और जो इन्होंने कहा है कि 89 से 2003 के बीच में जो इनके नाम जुड़े हैं उनको अपना जाति प्रमाण पत्र और बर्थ सर्टिफिकेट देने की आवश्यकता है। इसमें मेरा ये कहना है कि जो आधार कार्ड है ये इसमें सब चीजें सफिशिएंट है, इसलिए आधार कार्ड को मान्यता देना चाहिए और दूसरा आधार कार्ड को लिंक भी कर देना चाहिए, तो ये सब समस्याएं नहीं आएंगी। ये सर गुना में एक बीजेपी कार्यकर्ता
किसान की हत्या का आरोप है। के अधिकारियों से मुलाकात की और ये कह रहे हैं कि इज्तिमा में रिकॉर्डिंग होनी चाहिए, पूरी चीज की पक की मॉनिटरिंग होनी चाहिए, क्योंकि इसमें पाकिस्तान और बांग्लादेश के भी लोग आते हैं। और ये भी यहाँ पर कहा है कि हो सकता है कि यहाँ देश विरोधी गतिविधियां जो है वो कही जा रही है, क्योंकि इज्तिमा में CCTV और तमाम चीजें अलाउ नहीं होती। ये सीमा सालों साल से है और ये जो लोग इस्लाम को मानते हैं वहाँ दुआ करने आते हैं, दुआएं होती हैं और ये दुआएं केवल एक धर्म के लोगों के लिए नहीं, सभी प्राणियों के लिए होते हैं, सभी लोगों के लिए होती है। तो मैं समझता हूँ कि बाकी जो CCTV कैमरे और बाकी जो सुरक्षा है, तो मैं समझता हूँ कि उनको हिंदुवादी संगठनों को शक है कि सरकार और एडमिनिस्ट्रेशन सक्षम नहीं है सब करने। तो इनको दिल्ली से टीम बुलाना चाहिए सब देखने के लिए। कहीं जो एक डिपार्टमेंट है जो पूरी दुनिया का सब निगरानी करता है, उसके लोगों को बुलाए। अगर मध्य प्रदेश की सरकार मोहन यादव जी पे या किस एडमिनिस्ट्रेशन पे, पुलिस पे अगर उनको नहीं है एतबार, तो वहां से बुला लें। दिल्ली से इन्हीं की सरकार है, डबल इंजन की सरकार है। लग रहा है सर जैसे है मजहबी सियासत लगातार कर रहे हैं। ये इनके पास कुछ चीजें हैं नहीं, हिंदू मुस्लिम मजहबी या फिर दलित अगड़ा, हिंदुस्तान पाकिस्तान, 3-4 चीजें हैं, इस पे खेल रहे हैं, लेकिन ज्यादा दिन तक नहीं खेल पाएंगे। इसमें QR कोड लगाया जाएगा जिसमें सभी कंटेंट बताए जाएंगे और उन्हें उसी के आधार पर जो कंटेंट रहेंगे उसी के आधार पर जनता भी उसे देख पाएगी और जागरूक रहेगी। देश में पहली बार मध्य प्रदेश सरकार ऐसा कर रहा है। आप दवाई लोगों को पता होगा उसमें क्या ये हिंदुस्तान में पहली बार ही हुआ कि 26 बच्चे 1 महीने तक सरकार ने ध्यान नहीं दिया और उनकी जान चली गई। नागपुर के डॉक्टर अग्रवाल ने 7 सितंबर को कह दिया था कि ये दवा गड़बड़ नहीं देना चाहिए और सरकार ने संज्ञान लिया। 7 अक्टूबर 1 महीना पूरा लगा। दिग्विजय सिंह जी ने अभी आप लोगों पत्रकारों से बात की थी, एक समिति है CM और स्वास्थ्य मंत्री की, 2013 से मीटिंग ही नहीं हुई ये सब चीज देखने के लिए। और जब ये मामला है तो इंस्पेक्टर को सस्पेंड कर दिया। बाकी स्वास्थ्य विभाग के किसी अधिकारी मंत्री किसमें कोई एक्शन नहीं है और ड्रग कंट्रोलर को केवल हटाया गया। अरे सस्पेंड करना चाहिए था। ये तो हत्या है सीधी सीधी, इसमें कोई एक्शन मैं समझता हूँ कि जो लेना चाहिए सरकार ने नहीं लिया और न ही मुआवजा उन 26 परिवारों को दिया है। सर